हेलो एवरीवन। आज हम परसेंटेज टॉपिक का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें हम वोट्स पे जो बेस्ड हैं वो हमारे सारे क्वेश्चंस एंड उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हमारे पिछली 3 वीडियोस में परसेंटेज टॉपिक की फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेकंड में हमने परसेंटेज मोर लेस वाला पढ़ा था, एंड उसी में ही हमने सैलरी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी करी थी, एंड हमारा थर्ड जो था वो बेस्ड ऑन मार्क्स था। अब हमारा जो है वो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं बेस्ड ऑन वोट्स। ठीक है, वोट्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब पूरा ऐसे तो पूरा ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो आपको हर एक चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बेस्ड ऑन वोट्स, जैसे आपको पता है कि वोट्स कब मिलते हैं, जब हमारा इलेक्शन होता है। ठीक है, और हमारा जो है, मान लो कोई कैंडिडेट 1 है, ठीक है, जिसको इतने वोट्स मिले और वो इलेक्शन को जीत गया। एक तो ये चीज़ है कि भाई उसे इतने वोट्स मिले और वो इलेक्शन जीत गया। सेकंड केस ऐसे बनता है कि कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन तो जीता, लेकिन वो बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 10,000 वोट्स वो इलेक्शन जीता है। मतलब 10,000 वोट्स उसके ओपोनेंट से उसके ज़्यादा आए हैं, मतलब उसके ओपोनेंट से 10,000 ज़्यादा वोट्स उसने सिक्योर करे हैं। इसका मतलब होता है मेजॉरिटी। मतलब मेजॉरिटी का मतलब होता है डिफरेंस, विनर और लूज़र में डिफरेंस, वो होता है मेजॉरिटी। ठीक है, तो मेजॉरिटी परसेंटेज अगर हमको दे रखी है, ठीक है, मतलब अगर दे भी नहीं रखी कोई बात नहीं, उसका फॉर्मूला हमारा है वो है मेजॉरिटी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है विनर परसेंटेज माइनस लूज़र परसेंटेज। मतलब जो जीत गया उसकी परसेंटेज माइनस जो हार गया उसकी परसेंटेज। ठीक, मेजॉरिटी परसेंटेज को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वही बिल्कुल जैसे हमने पास परसेंटेज फेल परसेंटेज निकाली थी ना, पासिंग मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इंटू 100, फेल जितने मार्क्स हो गए अपॉन में टोटल मार्क्स इंटू 100। ऐसी मेजॉरिटी है, जितनी मेजॉरिटी की वैल्यू होगी, मतलब जितना डिफरेंस होगा विनर और लूज़र में अपॉन में टोटल वोट्स इंटू 100। ठीक, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, अब इसकी तरफ हम देख लेते हैं। ये 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, एंड ये वर्ड पे आपको फोकस देना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 person contested election, the winning candidate secured 57% of the total votes polled। मतलब जो विनिंग परसेंटेज हमें दे रखी है वो दे रखी है 57% एंड won by a majority of 42,000 votes, यानी कि मेजॉरिटी की वैल्यू दे रखी है 42,000। तो हमें निकालना है टोटल वोट्स पोल्ड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, देखो 57% विनर है हमारा, उसने कितने सिक्योर करा है 57%, यानी कि जो हमारी लूज़र की परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी, 100 में से माइनस कर दो 43%, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हमारा, मेजॉरिटी परसेंटेज। तो मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी हमारी 14%। ठीक है, मेजॉरिटी परसेंटेज हमारी क्या हो जाएगी 14%। हमें निकालना है टोटल वोट्स पोल्ड। टोटल वोट्स पोल्ड तो हमने लेट कर लिया, टोटल वोट्स पोल्ड कितने हैं, x हैं। ठीक, और मेजॉरिटी परसेंटेज हमने निकाली ली है, एंड मेजॉरिटी परसेंटेज का हम यहाँ पर सेकंड फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। ऐसे ही चलता है ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, मेजॉरिटी परसेंटेज का फॉर्मूला होगा मेजॉरिटी अपॉन में टोटल वोट्स इंटू 100। टोटल वोट्स x मान रखे हैं। ठीक है, मेजॉरिटी परसेंटेज हमने निकाली है 14, मेजॉरिटी कितने की है दे रखी है ना, बाय मेजॉरिटी ऑफ 42,000 यहाँ लिखेंगे, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह अपॉन में x इंटू 100। तो ये हो गया 3,000, यानी x की वैल्यू होगी 3 लाख वोट्स पोल हुए, जिसमें से 57% विनर ने करे हमारे और 43% लूज़र ने हमारे सिक्योर करे। तो ये हमारा था क्वेश्चन, जिसमें हमने सबसे पहले विनर की परसेंटेज थी उससे लूज़र की निकाली, दोनों के बीच में डिफरेंस करके मेजॉरिटी की निकाली, मेजॉरिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसको उसकी मेजॉरिटी के सेकंड फार्मूले में पुट करा, एंड देन हमारी टोटल वोट्स की वैल्यू आ गई। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इन ए इलेक्शन ए कैंडिडेट सिक्योर्ड 40% वोट डिफीटेड बाय ओनली अदर कैंडिडेट बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 298 वोट्स। तो उसमें तो क्या हो रहा था, वो हमारे को विनर परसेंटेज दे रखी थी, लेकिन ये जो 40% वोट सिक्योर कर रहा है ना वो डिफीट करा जाता है उसको, यानी कि वो लूज़र है।
ठीक है। इसमें हमें सिंपल लूज़र परसेंटेज दे रखी है। लूज़र परसेंटेज हमें कितनी दे रखी है, 40% दे रखी है, तो उससे विनर की निकल जाएगी 60%। ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, मेजॉरिटी। तो यानी कि विनर माइनस लूज़र कितनी हो जाएगी, मेजॉरिटी 20% की। एंड मेजॉरिटी की वैल्यू भी हमें दे रखी है 298 वोट्स। तो टोटल वोट्स निकालने हैं, सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा हमारा, मेजॉरिटी परसेंटेज का फॉर्मूला, मेजॉरिटी अपॉन में टोटल वोट जो हमारे एक्स है इंटू 100। मेजॉरिटी परसेंटेज 20 दे रखी है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 298 है मेजॉरिटी की, अपॉन में एक्स इंटू 100। 298 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 9 5 45, 4 1490 हमारा आ जाएगा आंसर। यानी ये हमारे टोटल वोट्स पोल्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा था, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक को मिलते हैं 72% ऑफ द टोटल वोट्स, एंड इफ़ टोटल वोट्स आर 8200, हमें टोटल वोट्स दे ही दिए, पिछले 2 क्वेश्चन में हम टोटल वोट्स निकाल रहे थे लेकिन यहाँ पर हमें दे दिए। तो देन बाय हाउ मैनी वोट्स डिड विनर विन द इलेक्शन, कितने और वोट्स चाहिए विनर को इलेक्शन को जीतने के लिए। तो ये जो लाइन है ना, बाय हाउ मैनी वोट्स, तो ये हमारे मेजॉरिटी, यहाँ पर बाय आ गया ना, बाय मेजॉरिटी पूछ रहा है, मेजॉरिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू ये पूछा है इस क्वेश्चन में। पहले हम ये निकाल रहे थे लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है मेजॉरिटी कितनी है। ठीक है, तो हम जो निकालना है उसी को ही एक्स मान लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लेट मेजॉरिटी बी एक्स। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि जो 1 गेट 72% ऑफ द टोटल वोट्स, तो 1 जहाँ पर है हम इसको मान लेंगे कि ये विनर ही है। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा तो विनर एज्यूम कर लो। तो विनर परसेंटेज हमारी दे रखी है 72% की, तो लूज़र की कितनी हो जाएगी हमारी, 100 में से माइनस कर दो, 28% लूज़र हो जाएगा। एंड मेजॉरिटी परसेंटेज विनर माइनस लूज़र कितना, 4, 6 to 4, मेजॉरिटी परसेंटेज आ गई हमारी 44% की। ठीक, सिंपल मेजॉरिटी परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, वो हमें दे रखी है 44%। मेजॉरिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, टोटल वोट्स हमें दे रखे हैं 8200 के, तो टोटल वोट्स को लिखो नीचे, इंटू 100 इक्वल टू 44। अब सिंपल आप इसको कर सकते हो कैलकुलेट, मेजॉरिटी इक्वल 44 इंटू 82, तो 44 को 82 से करेंगे कितना आएगा, 88, 32, 35, 8, 10, ये आ जाएगा हमारा आंसर 3608। ठीक है, एंड आप यहाँ पर भी ये आंसर देख सकते हो, 3608 ही हमारा आंसर आ रहा है। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले चलो उसमें मूव करने से पहले हम इस पे देख लेते हैं हमने क्या करा। सबसे पहले हमने मेजॉरिटी को ही एक्स मान लिया क्योंकि पूछा था बाय हाउ मैनी वोट्स डिड विनर विन द इलेक्शन। ठीक है, देन हमने विनर परसेंटेज दे रखी थी, कुछ नहीं दे रखा, विनर एज्यूम करा, विनर से लूजर निकाली परसेंटेज, उससे मेजॉरिटी की परसेंटेज निकाली, मेजॉरिटी परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, एंड देन मेजॉरिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारे फॉर्मूले में यूज़ होती है वो हमने निकाल दी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे एंड देन हमारा यहाँ पर ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। 8% ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट वोट इन एन इलेक्शन। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स हैं और जो विनर है वो 48% वोट लाया है। ठीक है, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट, उसने अपने ओपोनेंट को हराया है बाय इतने वोट्स। तो ये जो आपका बाय आ गया ना, वो क्या है, मेजॉरिटी को दिखाता है, मतलब मेजॉरिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। तो सबसे पहला काम, टोटल जो वोट्स हैं उन्हीं को ही हम एक्स मान लेते हैं। ओके, अब देखते हैं। अब क्या कह रहा है, 8% जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट ही कास्ट नहीं करे, मतलब बाकी की जो 8% जनता को हटा दो, बाकी की जो 92% जनता बची, उस जनता में से जो 48% लाने वाला है वो क्या है, विनर बनता है। एंड जो हमारा बाकी की 92 में से 48 गए, बाकी की 44% वाला क्या बनता है, लूज़र बनता है। ठीक,
अब हमें क्या निकालनी है, मतलब ये विनर परसेंटेज हो गई, ये लूज़र परसेंटेज हो गई, ठीक है। और मेजॉरिटी की तो हमें वैल्यू निकल ही जाएगी फिर आराम से मेजॉरिटी की, विनर और लूज़र ही तो चाहिए होते हैं, तो निकल ही जाएगी। उसमें हम नॉर्मली हम लेते थे बेस 100, लेकिन इसमें 8% वोटर्स चूँकि कास्ट वोट ही नहीं कर रहे हैं अपना, तो फिर बाकी की जो 92% जनता बची उसी को ही हम बेस लेके करेंगे विनर और लूज़र, एंड देन विनर और लूज़र से माइनस करके हम निकाल देंगे मेजॉरिटी, ठीक है। 4% की मेजॉरिटी निकल जाएगी, यानी कि मेजॉरिटी परसेंटेज हमें दे रखी है 4%। मेजॉरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मेजॉरिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दे रखी है 1100 एंड अपॉन में टोटल वोट्स यानी कि x इंटू 100, यानी 1100 इंटू अपॉन में x इंटू 100 25 पे गया, यानी जो x यानी कि टोटल वोट्स जो हैं वो आएंगे 27500। इतने टोटल वोट्स हैं, ठीक है। इतने टोटल वोट्स जनता ने डाले, जिसमें से 48% पाकर विनर बन गया एंड लूज़र 44% पाकर लूज़र बन गया। ओके, तो बस इसमें बेस ये ध्यान रखना था, ये पहली लाइन ही ट्विस्टफुल थी थोड़ी, तो बेस हमें 92 रखना था इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। एक इलेक्शन होता है जिसमें एक कैंडिडेट को 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिलते हैं, ठीक है, और 2% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मतलब जितने टोटल वोट्स हैं, टोटल वोट्स हम कितने मान लेते हैं, जब कुछ नहीं दिया होता तो हम कितने मान लेते हैं 100, ठीक है। बेस हम 100 ले लेते हैं, तो बेस में से 2% इनवैलिड है, यानी टोटल जो वैलिड वोट्स हैं वो कितने हैं, ये इतने वैलिड है, ठीक है, 98%। ओके, अब वो बोला है इफ़ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। अब देखो, हमें इन फेवर ऑफ कैंडिडेट, इस कैंडिडेट के फेवर में निकालने हैं, यानी कि विनिंग वोट्स, जितने वोट्स उसको जीतने में लगे हैं वो हमें निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पे फेवर ऑफ कैंडिडेट आ गया है, टोटल की बात नहीं हो रही, टोटल तो गिवन है, तो निकालना क्या है हमें, जो ये हमारे विनिंग वोट्स हैं, विनर के वोट्स निकालने हैं हमें, तो विनर वोट्स को ही हम एक्स रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब विनर कितना जीत रहा है, विनर 55% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी कि 98% का 55% विनर परसेंटेज है, ठीक है। विनर परसेंटेज कितनी है, 55%, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, 55% ऑफ 98 कितना हो जाएगा, तो 55% ऑफ 98 हम ज़रा करके देखेंगे, 55 इंटू 98 40 440 9 5 जा 45 49 0 9 13 53.9% आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, विनिंग परसेंटेज हमें पता ही लग गई है, वो है 53.9%। उसका फॉर्मूला लगाएंगे, विनर वोट्स अपॉन में टोटल वोट्स 1,04,000 रुपये, सॉरी रुपये नहीं आएगा, इंटू 100 इक्वल 53.9। तो ये हटेगा, यहाँ पे ज़ीरो आएंगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, x इक्वल 539 इंटू 104। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 539 104 12 15 21 0 0 0 9 3 5 6 10, तो ये आ जाएगा हमारा 56056। इतने विनिंग वोट्स उसको मिले हैं। तो ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हमें विनर परसेंटेज को निकाल के देन हमें विनिंग वोट्स निकालने थे। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करना।